बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अंग्रेज़ी फ़िक्रात। और ये ख़ास तौर पे हम पास्ट इंडेफिनिट को फोकस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट फ़ेल माजी को कहते हैं, जो गुज़र जाता है वक्त उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इसमें सिंपल आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस से बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए स्ट्रक्चर का जानना ज़रूरी है। इंग्लिश फ़िक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अली ने अपना काम ख़त्म किया। अली क्योंकि सब्जेक्ट है, फ़ाइल है, सबसे पहले आएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे फिनिश की। अली फिनिश्ड हिज़ वर्क। हिज़ वर्क जो है, अपना काम जो है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि फिनिश्ड जो है हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। बच्चों ने आम खाए। बच्चों की इंग्लिश क्योंकि ज़्यादा है तो चिल्ड्रन है, अगर एक होता तो चाइल्ड होना था। चिल्ड्रन एट मैंगोज़। एट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मैंने उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। हम कल चिड़ियाघर गए। वी वेंट टू द ज़ू यस्टरडे। कल से मुराद यहाँ गुज़रा हुआ कल है, तो इसलिए यस्टरडे है। यस्टरडे सिग्नल वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट का। जब भी आप किसी चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यस्टरडे को देखें तो समझ लें कि यहाँ आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करना है। जाने की इंग्लिश जो होती है वो गो होती है, क्योंकि यहाँ पास्ट है, दैट्स वाई हमने गो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट का इस्तेमाल किया। तो आपने इन तमाम फ़िक्रात में देखा कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंग्लिश स्ट्रक्चर आप जान लें, ख़ास तौर पे बिगिनर्स जो हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। काम करने वाले को सबसे पहले जो काम है दूसरे नंबर पे, और ऑब्जेक्ट जो है जिस पे काम असरअंदाज होता है उसको आपने थर्ड प्लेस पे रखना है। कुछ मज़ीद फ़िक्रात देखते हैं। उसने अपने वालिद को ख़त लिखा। अब यहाँ उससे मुराद, मैंने दो तरह सेंटेंसेस लिखा है। अगर आपकी मुराद लड़का है तो उसकी इंग्लिश होगी ही रोट अ लेटर टू हिज़ फादर। अब हिज़ फादर जो है उसके मुताबिक ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ही के अकॉर्डिंगली। तो अगर लड़का है तो ही के अकॉर्डिंगली हिज़ फादर आएगा। या शी रोट अ लेटर टू हर फादर। अब क्योंकि यहाँ मुराद मेरी लड़की है, दैट्स वाई शी सब्जेक्ट है, तो उसके मुताबिक ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पोजेसिव प्रोनाउन है, वो है हर फादर। तो इन दोनों फ़िक्रात में आप देख सकते हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउन के बारे में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप विज़िट कर सकते हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उन्होंने बातचीत रोक दी। दे स्टॉप्ड टॉकिंग। तो उन्हों से मुराद यहाँ दे है, रोकने की इंग्लिश यहाँ स्टॉप्ड है। बातचीत जो है यहाँ टॉकिंग भी हो सकता है या कन्वर्सेशन भी हो सकता है, वो मुश्किल वर्ड है लेकिन उसका भी इस्तेमाल होता है। तो टॉकिंग जो है ये ईजी है, हमने ईजीएस्ट पॉसिबल जो वर्ड है उनका इस्तेमाल करना है ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। उसने पिछले हफ्ते कार बेच दी। यहाँ सिग्नल वर्ड जो है ये पिछला हफ्ता है, यानी गुज़िश्ता वीक है, लास्ट वीक है। ही सोल्ड हिज कार लास्ट वीक। यहाँ मुराद मेरी लड़का है, दैट्स वाई मैंने ही का इस्तेमाल किया, और हिज कार उसकी कार। अक्सर बच्चे जो हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन में कंफ्यूज दिखाई देते हैं। अगर यहाँ लड़की हमारी मुराद होती तो फिर होना था शी सोल्ड हर कार लास्ट वीक। लास्ट वीक ने हमारी हेल्प की कि यहाँ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो जितने भी सेंटेंसेस अब तक हमने देखे हैं इन सब में सादा फ़िक्रात हैं जिसमें सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, इंशाल्लाह आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप जानेंगे, ख़ास तौर पे पास्ट इंडेफिनिट जो गुजर गया वक्त है उसमें कैसे आपने डेली यूज़ छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बोल के कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, आप सीखेंगे। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें। फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और रोज़ाना आपके लिए वीडियो अपलोड की जाती है, इसको देखें और फीडबैक लाजमी दिया करें। अब कुछ हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, जैसे उसने मेरी नसीहत ना सुनी। पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई काम नहीं की सेंस में या सवालिया होता है तो उसमें उसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, जो कि डू या डज़ की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस। एडवाइस जो है यहाँ नसीहत है, तो स्पेलिंग आपने लाजमी देखना है क्योंकि सी ई एंड पे है, तो ये एडवाइस इसको पढ़ना है, और अगर एडवाइस होता तो वर्ब होना था।
पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस काट द थीफ। तो अगर इसका नेगेटिव होता तो ये होना था द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। काट क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सादा फिक्रा है। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर डिड के बाद हमने कैच का इस्तेमाल करना था। मैंने उसे कल देखा, आई सॉ हिम यस्टरडे। अगर लड़का मुराद है तो हिम आएगा, अगर लड़की है तो ये ऐसे होगा आई सॉ हर यस्टरडे। यस्टरडे हमारी हेल्प कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, जो कल गुजर चुका है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि पास्ट इंडेफिनेट को इन डिटेल बता सकूं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं जिसमें पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट टेंसेस के बारे में मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें आपके लिए टेस्ट भी होगा जिसमें चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फोकस किया गया है। तो प्रीवियस लेक्चर को विज़िट करें, आपकी आसानी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।